उत्तराखंड में धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकार बड़े निर्णय लेने के मूड में आ गई है। ऐसे में उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा एक समिति गठित करने की घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने कर दी है। भाजपा की राज्य इकाई ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि सरकार आते ही पहले दिन से यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। इससे पहाड़ी राज्य में शिक्षा, विवाह और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानूनों में एक रूपता आएगी। सिर्फ यूसीसी ही नहीं, हम अन्य सभी घोषणा पत्र के वादों को भी पूरा करेंगे। वहीं बात करें समान नागरिकता की, तो माना जाता है कि यह राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि गोवा को छोड़कर अभी तक भारत देश में किसी भी राज्य या केंद्र स्तर से समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है। गोवा के भारत में विलय से पहले ही पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 लागू है। वर्तमान समय में किसी धार्मिक मुद्दों या विवादों को पर्सनल लॉ के माध्यम से सुलझाया जाता है, लेकिन समान नागरिक संहिता कानून सभी धर्मों के लिए सामान्य कानून के रूप में काम करेगा। आसान शब्दों में समझा जाए तो अब तक हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ है, जिसके अनुसार व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक आदि पर फैसले लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग और ईसाई समुदाय के लिए अलग। वहीं सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने तीखा व्यंग किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जो पार्टी सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। चुनाव में जो वादे किए गए थे, वह वादे बीजेपी कभी पूरा नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है, जो मैं समझता हूं राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इससे भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संकल्प पत्र या उनके चुनावी घोषणा पत्र पर कहीं नहीं है। चलते हुए चुनाव में किसी ने मुख्यमंत्री जी के कान में फूंक दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करो तभी जीत सकते हैं, और उस बात को क्या और कैबिनेट में उसको ले आए। अरे ये वादा तो केंद्र में बैठी हुई सरकार देश के लोगों से जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तब करती आ रही है। अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। अभी तो इन्होंने क्या कैबिनेट की बैठक इसलिए बुलाई गई कि समिति का गठन होना है, वो तो मुख्यमंत्री ऐसे ही अनाउंस कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।